अच्छा देख बेटा, अपने पास पुली ब्लॉक है, ये अपने पास, इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान देना, और सारे सवाल वाले कंसेप्ट ही हैं। ठीक है, तो ये हर एक कंसेप्ट एक न्यूमेरिकल है, ये भी दिमाग में रखना कि न्यूमेरिकल वाले ही केसेस हैं, नहीं तो कंस्ट्रेंट मोशन का थ्योरी खत्म हो चुका है। बट ये सब न्यूमेरिकल के टाइप है, तो दिमाग रखना थोड़ा सा। देख बेटा, अगर यहां पर मैं वीए की वेलोसिटी बोलूं कुछ, है ना, वीबी की वेलोसिटी बोलूं, तो अपने को पता है जितने से एक आएगा उतने ही से दूसरा भी जाएगा, ये अपने को पता है ना बेटा, जितने से एक नीचे आएगा उतने यस ही से सर। दूसरा जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया। क्या पुली अपना मूव कर रहा है क्या? नहीं, अभी तक पुली मूव नहीं कर रहा, तो अपना जीवन बहुत सुखी था, अपना जीवन बहुत, आवाज अटक रही है आपकी। अच्छा एक सेकंड, कि जितने से एक आ रहा था उतने ही से जा रहा था। अब देखो अपने को क्या पता, एक और चीज थोड़ा ध्यान से देखो। मान लो बेटा इस लेंथ को, रोप का ये वाला लेंथ हाफ जो है, उसको x1 ले लिया हम लोगों ने, दूसरे दूसरे वाले जो लेंथ है, दूसरे साइड का लेंथ है, उसको हम लोगों ने x2 ले लिया अगर, तो अपने को क्या पता है? अपने को पता है कि सम ऑफ द लेंथ x1 प्लस x2 वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है टोटल लेंथ ऑफ द रॉप हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर इसे डिफरेंशिएट कर दें हम लोग, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो v1 प्लस v2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? जीरो की वैल्यू। मतलब क्या है इसका? v1 इज इक्वल टू माइनस v2 हो जाएगा। देखो एक नीचे आ रहा था तो दूसरा ऊपर जा रहा था। क्या यहां तक क्लियर है क्या? हाँ अगर सर। इसको यस सर। एक्सेलरेशन से भी बोलते हैं हम लोग, तो a1 इज इक्वल टू माइनस a2, यही तो हम लोग पढ़े थे ना, कि a1 इज यस इक्वल सर। टू माइनस a2। चलो यहां तक क्लियर है ना? कॉपी कर लो, यहां तक कॉपी कर लो। फिर इसका एक शॉर्टकट बताता हूं। अब पुली चलने लगा, अब पुली चलने लगा, मान लो ये वेलोसिटी ऑफ पुली है, ठीक है, जो कि ऊपर जा रहा। अगर अपना पुली ऊपर जा रहा और यहां से रोप कनेक्टेड है कुछ, यहां से रोप कनेक्टेड है, तो यहां से रोप कनेक्टेड है अपने पास, मान लो ये है अपने पास वीए और ये है वीबी, है ना। इमेजिन करो कि वही जो मैंने सुबह में दिखाया था ना, कहां गया भाई साहब तार, देख ये अपने पास लटका हुआ था, अभी तक ये फिक्स था, बट पुली को भी मैं ऊपर ले जाऊं और ये भी दोनों नीचे ऊपर होता रहे, तो तीनों मोशन में है, तीनों मोशन में है। अब इस बात को, बट फिर भी हमेशा कंस्ट्रेंट मोशन क्या बोल रहा है कि सर जितना रोप का लेंथ था, ये मान लो x1 था, ये मान लो x2 था, नीचे का वेलोसिटी हम लोग कुछ ले लेते हैं va, और vb चलो नीचे ही रख लेते हैं, दोनों को नीचे रख लेते हैं। कंस्टेंट मोशन क्या बोल रहा है कि जो लेंथ था वो तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, मतलब x1 प्लस x2 तो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि अगर पुली ऊपर जाने लगा तो जादू से सर लेंथ बढ़ जाएगा, नहीं, वो तो कांस्टेंट रहेगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ वन प्लस वेलोसिटी ऑफ टू विल बी इक्वल टू जीरो। बट ये किसके रिस्पेक्ट में? वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू पुली, वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू पुली शुड बी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ ए, इसको मैं और लिख देता हूं, अगर ए माना था तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली, विथ रिस्पेक्ट टू पुली मस्ट बी इज इक्वल टू जीरो। यानी यहां पर और हम लोग कर दे बेटा तो क्या हो जाएगा? ये वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पुली कितना हो जाएगा बेटा? यहां से जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो वी ए प्लस वी बी अपॉन टू हो जाएगा। इस बात को दिमाग में रखें, कितना हाँ हो सर। जाएगा? मीन ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत काम का, खतरनाक सवाल आते हैं इसमें और इजीली बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? सबको समझ में आ गया ना बेटा? यस बोल रहा है सर पुली ऊपर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा, जो नीचे का ब्लॉक है अपना ए, वो नीचे जा रहा सर 4 मीटर पर सेकंड से, तो बताइए बी कितने से जाएगा? सिंप्लीफाई करें, वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है। ठीक है, ट्राई करिए। सर। 1 मीटर पर। को मान लो वीबी मान लिया है, कि आप ऊपर भी मान सकते हैं नीचे भी, डायरेक्शन खुद ब खुद रख लेगा। तो अपने पास वेलोसिटी ऑफ पी क्या है? वो है वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, यस सर। वेलोसिटी ऑफ ए ऊपर जा रहा है या वेलोसिटी ऑफ पी ऊपर जा रहा है, तो हम लोगों ने वाई एक्सिस को ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लिया, तो ये +2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए किधर जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, -4,
है ना, ये ऊपर की तरफ मैंने ले लिया तो वेलोसिटी ऑफ बी ऊपर की तरफ ले लिया, डिवाइडेड बाई 2। कितना आ गया वेलोसिटी ऑफ बी? 8 आ गया क्या? हाँ सर। समझा? चलो कॉपी कर लो। है ना, दूसरा सवाल लेते हैं। मान लो यही पुली है अपने पास, पुली है अपने पास, और इस पुली को ऊपर आप खींच रहे, कितने से खींच रहे? चलो 4 से खींच देते हैं इस पर। ठीक है, ये पार्ट को हम लोगों ने फिक्स कर दिया। यहां पर एक दूसरा पार्टिकल ए रखा है, ए रखा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए बताना है आपको, कितना होगा? ट्राई करें वेलोसिटी ऑफ ए बताना अपने को। देख बेटा, जैसे ही जैसे ही हम लोगों ने क्या करा, इसको फिक्स कर दिया, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना आ गया? 0 आ गया। ये तो पॉइंट मूव नहीं कर सकता, है ना, सिर्फ ये मूव करेगा। तो अपन क्या जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 4, वेलोसिटी ऑफ ए अपने को निकालना है, इसकी वेलोसिटी 0 है, डिवाइडेड बाई 2। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना आ गया? 8 आ गया। समझा क्या? समझ में आ गया ना? कंस्ट्रेंट मोशन को एक और मेथड से हम लोग बनाते हैं, जैसे कहा जाता है पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड, ठीक है, पॉइंट मेथड। आपको जो पीडीएफ भेजा है, जो डॉक भेजा उसको पीडीएफ बनाकर भेजूंगा, उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, उसको चेक करिएगा, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है ना, तो बन जाएगा। इसके बाद देखना पॉइंट मेथड क्या बोल रहा है अपने पास। मान लीजिए बेटा, वही केस हम लोग ले रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी यहां से हैंग करता हुआ, यहां से हैंग करता हुआ ये ए, और यहां से हैंग करता हुआ बी। तो उन सब पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए जो कि मास से कनेक्टेड है या पुली से कनेक्टेड है। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट है पहले वो चेक करते हैं। तो एक पॉइंट तो मास से कनेक्टेड है, दूसरा पॉइंट पुली से कनेक्टेड है, तीसरा पॉइंट मास पुली से ही कनेक्टेड है, और चौथा यहां पे कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए आपने जिसका भी वेलोसिटी, कोई दो दिया होगा, तो मान लिए मैंने ए का भी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और बी का भी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। अच्छा, तो अब का पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनना। वो सारे पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स जिसका वेलोसिटी के कारण लेंथ कम हो, पॉइंट्स जिसके कारण टेंडेंसी टेंडेंसी ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ लेंथ हो, टेंडेंसी ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ लेंथ हो, उसको आप कैसा लेंगे? माइनस लेंगे। और वो सारे पॉइंट्स जिसका मोशन के कारण लेंथ इंक्रीज होने का टेंडेंसी हो, उसको आप पॉजिटिव लेंगे। क्या बोल रहे हो सर, समझ ही में नहीं आया? देखो बेटा, अगर हम लोग इसको मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 ले लेता हूं, ठीक है। तो 1 2 के बीच में आप देखो, 1 2 के बीच में देखो, जो VA है वो क्या करेगा? अगर ये मेरा 1 ये 1 2 पॉइंट है, तो VA क्या कर रहा है? इसके लेंथ को कम करने के लिए टेंडेंसी रख रहा, कम करने का टेंडेंसी रखना ना, उसको पास लाने का टेंडेंसी रख रहा, यानी लेंथ को डिक्रीज करने का टेंडेंसी रखना। तो आप VA को क्या लेंगे? माइनस VA। ठीक है, अब 2 पे बैठ जाओ। जैसे ही आप 2 पर बैठे, तो 2 को कौन खींच रहा? VP ऊपर की तरफ खींच रहा, है ना। 2 का वही वेलोसिटी होगा जो कि पुली का वेलोसिटी होगा, तो आप VP को क्या लिख देंगे? प्लस VP। 3 पे बैठो, 3 का भी मोशन किधर है? इसको भी मैं दिखा देता हूं, ये VP ऊपर की तरफ है और ये VP ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो प्लस VP इधर भी रखा, क्योंकि लेंथ इंक्रीज कर रहा इन दोनों के कारण। देखो, देखो वापस से देखो, किसका लेंथ इंक्रीज कर रहा? आप देखोगे कि ये खींच रहा है, तो खींच रहा तो प्लस है। 4 पे आ जाओ, जैसे ही आप 4 पे आओगे, तो 4 क्या बोल रहा है? लेंथ को कम करने का टेंडेंसी रख रहा, यानी माइनस VB इज इक्वल टू 0। यहां से आप वापस से VP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? VA प्लस VB अपॉन 2। कई बार ये पॉइंट मेथड बहुत हेल्प करता है। समझ में आया क्या ये? देख बेटा, अगर मैं बॉटम वाले पॉइंट को देखूं, तो इसको मैं अगर ऊपर पुश कर रहा हूं, नीचे वाले हाथ को ऊपर पुश कर रहा हूं, तो देख क्या हो रहा है? लेंथ दोनों के बीच का कम हो रहा है, स्लैक हो रहा था,
तो यस मतलब सर। क्या है, जो वेलोसिटी ऑफ बॉटम sir. पॉइंट है वो नेगेटिव आ गया। अब ऊपर वाले पॉइंट को देखो, है ना, ऊपर वाले पॉइंट को अगर मैं खींचता हुआ जाऊं तो देखो लेंथ को वो ऊपर खींच रहा है, कहीं स्लैक नहीं हो रहा है, यस दिख रहा सर। है क्या? मतलब आप इसे हाँ। पॉजिटिव लेंगे। समझ में आ गया ना? यस आया? सर, ओके, पूरा अच्छे से। ठीक है। क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है, कि ऐसा अरेंजमेंट है अपने पास, एक ब्लॉक ए है जो कि 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा, वो कनेक्टेड है फिक्स पुली से। अब वहां से फिक्स पुली से वायर आया और वो कनेक्टेड है किसी दूसरे पुली P2 से, जो कि मूव कर सकता है, ये फिक्स नहीं है। पुली 2 किससे कनेक्टेड है? मास से कनेक्टेड, जो कि नीचे मूव कर रहा 6 से। वहां से रोक गया, वो पुली 3 से कनेक्ट हुआ, पुली 3 क्या है? रुका हुआ है। और वेलोसिटी ऑफ सी निकालना अपने को, ठीक है। ट्राई करिए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सी है, ट्राई करें। Sir, -2 हाँ, meter -2 per आ रही है सर, ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, देख पॉइंट्स कौन कौन से कनेक्टेड है, पॉइंट मेथड पे जाकर पॉइंट पकड़ लो। तो एक पॉइंट कनेक्टेड है, दूसरा पॉइंट कनेक्टेड है, तीसरा पॉइंट कनेक्टेड है, चौथा पॉइंट कनेक्टेड है, पांचवा पॉइंट कनेक्टेड है, छठा पॉइंट कनेक्टेड है, सातवां पॉइंट कनेक्टेड है, और ये आठवां पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए देखो क्या कर रहा है, लेंथ को कम कर रहा है, तो -2 कर दूं, चलेगा? यस चलेगा। सर। Yes, sir. अच्छा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, ये 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 5 6 7 8। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ 2 और 3 कितना होगा? 2 और 3 देखो, पुली क्या मूव कर रहा है क्या? 2 और 3 के लिए पुली मूव कर रहा है क्या? Right, पुली 1 sir. नो नहीं सर, कर रहा, 0 रहेगा। तो इनका 0 हो जाएगा, तो 0 + 0। अच्छा, अब पुली 4 और 5, पॉइंट 4 एंड 5 को देखो, ये किससे कनेक्टेड है? ब्लॉक बी से। और बी ब्लॉक से बी का जो वेलोसिटी रहेगा वही 4 और 5 का रहेगा, तो इसका भी वेलोसिटी नीचे की तरफ 6 है, इसका भी वेलोसिटी नीचे की तरफ 6। ठीक 6। है, तो हम लोग ब्लॉक को भूल ही जाना है, ब्लॉक से पुली कनेक्टेड है, पुली को रस्सी कनेक्टेड है, रस्सी को देखो बस। तो इसका नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या लिया था हम लोगों ने? माइनस लिया है, और ये नीचे की तरफ खींच रहा है, तो +6 + 6, 6 + 6। ऊपर जाओ, 0.6 का कितना होगा? 0। 0.7 का भी होगा 0। ठीक है, अब मान लो मैंने इसको नीचे की तरफ ले लिया, आपकी मर्जी, नीचे की तरफ लेना है या ऊपर की तरफ लेना है, जो भी ले लो आप, प्लस माइनस बता देगा। मान लो मैंने नीचे की तरफ ले लिया, तो नीचे की तरफ से लेंथ इंक्रीज कर रहा है ना बेटा, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं? प्लस VC कर सकते हैं, = 0। अब देखो कितना आ गया, बाकी सब तो 0 है, -2 + 12, तो कितना आ गया? +10। यानी VC की वैल्यू कितनी आ गई? -10 मीटर पर सेकंड। अब -10 क्या बोल रहा? आपने जो साइन चूज किया था ना सर, वो साइन नहीं है, माइनस साइन वही बता रहा। एक्चुअली में ये जो ब्लॉक है अपना वो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा VC, जो कि होगा 10 मीटर पर सेकंड। अब समझ में आया क्या? यही हो जाएगा आंसर। Yes, sir. समझ में आया सबको ना?